सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। डायबिटीज को अक्सर क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस बोला जाता है और ऐसा कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि ये आपको लाइफ टाइम रहने वाली है। इसके साथ ही आपको जीना है, दवाइयां खाते रहना है, समय समय पर कॉम्प्लिकेशन आएंगे और उनसे डील करना है, क्योंकि हम तो बैठे ही हैं आपके लिए। परंतु अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो अब आप डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और इवन रिवर्सल कर सकते हैं। रिवर्सल से यहां मेरा मतलब है जीटीटी टेस्ट पास करना। परंतु आज जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं वो है भाविका अरोरा। मिसेस भाविका अरोरा की उम्र जो है वो है 44 साल। ये दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं और इन्होंने अपनी डायबिटीज का अब तक रेमिजन किया है। तो रेमिजन तक का उनका सफर कैसा रहा, क्योंकि उनके भी डॉक्टर ने यही उनको बोला कि देखिए कुछ समय के बाद में फिर ये फेल हो जाता है और आपको हमारी दवाइयां ही लेना पड़ेंगी। परंतु अगर पेशेंट रिवर्सल तक जाता है, क्योंकि आजकल कई कॉरपोरेट हाउसेस भी आपकी डायबिटीज रिवर्सल कराने का क्लेम करते हैं, पर वो रेमिजन पर ले जा करके आपको छोड़ देते हैं। फिर कुछ समय बाद आपकी ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। तो आइडियल तरीका है कि आप जीटीटी टेस्ट पास करें। और अब तक मेरे एक भी पेशेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो दोबारा से डायबिटिक हो गया हो, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करके रिजल्ट्स पाते हैं तो आप ये नहीं चाहते कि आप दोबारा से वहीं पहुंच जाएं जहां से निकले थे। तो आप प्रिकॉशन भी लेते हैं और आपकी हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपकी पूरी फैमिली की हैबिट्स चेंज होती हैं, तो उसका रिपरकेशन नेक्स्ट जनरेशन पर भी आता है। तो भाविका जी ने इस भ्रांति को कि डायबिटीज इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस, उसको गलत साबित किया है। और पहले इनकी जब डायबिटीज डायग्नोज हुई थी 2023 के अंदर, तब इनकी जो ब्लड शुगर आती थी वो फास्टिंग में लगभग 100 और खाना खाने के बाद की 200 के ऊपर जाती थी। HbA1c 6.6 था और वजन उस समय इनका था 66 किलो, जबकि इनकी हाइट है 5 फीट 2 इंच। तो इनका आइडियल वेट होता है 52 से 53 किलो। अब ये वेट इन्होंने अचीव कर लिया है। इन्होंने लगभग सितंबर के अंदर LDCF प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो पिछले 4-5 महीने में इन्होंने वेट लॉस करके अब इनका वजन 53 kg है और इनका HbA1c अब 6.6 से घट के आ गया है 5.3। तो इनका परफेक्ट रेमिजन हुआ है। दवाइयां इनकी कोई भी एलोपैथिक चल नहीं रही हैं और अब इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग में 100 के नीचे या 100 के आसपास और पीपी में इनकी 120 के नीचे रहती है। तो आइए जानते हैं उनका ये रेमिजन का सफर कैसा रहा। नमस्कार भाविका जी। नमस्ते सर। कैसे नमस्ते। कैसे हैं आप? बस। हाँ जी सर, आपका अच्छे सर। आपका आपका डायबिटीज कैसे डायग्नोज हुआ, फिर आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, प्लीज लोगों को बताएं तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और उनको क्लैरिटी आएगी रेमिजन और रिवर्सल के बारे में, प्लीज। सर मेरे को 2023 में अप्रैल में डायग्नोज हुआ। तब एकदम से मेरे को था कि बहुत ज्यादा यूरिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई एकदम से फिर मैंने डायग्नोज किया तो मुझे ब्लड इसका डायबिटीज का पता लगा। फिर उसके बाद मैंने एनडीएस ज्वाइन किया। एनडीएस ज्वाइन करने के बाद भी मुझे कुछ इतना फर्क नहीं लगा। फिर मैं यूट्यूब पर आपका देखती थी, डायबैक्सी वालों का देखती थी, लेकिन मुझे आपके चैनल में ज्यादा अच्छा लगा कि आप बहुत ही अच्छे से पेशेंट को गाइड करते हैं, बहुत ही पोलाइटली से बात करते हैं सर। और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद मैंने आनंद सर और प्रियंका मैम की हेल्प से सर मैंने अपने इस डायबिटीज के इस मोड को अच्छा सा वो किया। अब मैं 5.3 तक सब पहुंच गई हूँ और मैं यही पहले चाहती हूँ सर। पहले पहले कितना आता था जब आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ था? उस समय आपकी ब्लड शुगर लेवल्स क्या थे? सर ब्लड शुगर लेवल तो सर तब मेरा खाने के बाद 212 था और स्टार्टिंग में 108 आता था। और और मैं कुछ भी HbA1c? HbA1c मेरा 6.6 था सर। और वजन? वजन मेरा 66 था मेरा। और अब कितना आता है? अभी वजन कितना है? अभी मेरा 52-53 के आसपास है। ओके। और अब मेरा जो है खाना खाने के बाद मेरा 118-120 के आसपास रहता है। और जो फास्टिंग वाला है वो मेरा सर कभी 100 आता है, कभी 100 से नीचे भी आ जाता है। और HbA1c अब कितना है? अब मेरा 5.3 हो गया है सर। बराबर। तो ये जो पूरा जर्नी रहा, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या डॉक्टर्स ने कहा आपको? क्या आपने फील किया? किस तरह से चीजें मॉडिफाई हुई? वो जरा बताएंगे तो लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा। सर इसमें सर डॉक्टर्स को तो पता ही नहीं है सर रिवर्सल के बारे में। वो तो यही गाइड करते हैं सर। मैंने एनडीएस ज्वाइन किया तब सर उन्होंने बोला, डॉक्टर के पास ले गए मेरे हस्बैंड, मैक्स डॉक्टर के पास। उन्होंने बोला ये कुछ नहीं होता रिवर्सल वगैरह, ये किसी को सर कुछ भी नॉलेज नहीं है। क्या है, कैसा है? अब कई डॉक्टर्स को नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज से 3-4 साल पहले उन लोगों को रियल में नॉलेज नहीं था, अब उनको सबको नॉलेज है। परंतु अब वो जान के भी या तो अनजान बन रहे हैं, एक बात, पर ऐसा सब डॉक्टरों के साथ नहीं है।
दूसरी बात यह है कि क्योंकि उन्होंने किसी की डायबिटीज रिवर्स नहीं कर पाई है, इसलिए अनुभव नहीं होने के कारण वो इसको ऐसा मानते हैं कि ये कुछ तो भी फेक नैरेटिव चल रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने 4 दिन पहले एक पेशेंट मेरे आए हैं, इसमें डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि इस समय होली के ऑफर्स चल रहे थे। वो खुद एमडी फिजिशियन है, सिटी उनका यूपी का ही है, आपके ही पास, दिल्ली के ही पास की सिटी है। मैं उनकी पूरी आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज उनसे पूछे बगैर नहीं करूंगा। एमडी फिजिशियन है, खुद का हॉस्पिटल चलाते हैं, घर के ही नीचे हॉस्पिटल है। उनके मालूम है वर्ड्स क्या थे? उन्होंने बोला, डॉक्टर अग्रवाल मैं इंसुलिन लगाता था और जब मैंने आपके वीडियोस देखे तो मेरी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि आपने उसमें बताया कि दलिया में 60% कार्ब है और मैं तो गाढ़ा गाढ़ा दलिया बना करके रोज रात को खाता था और सोचता था कि मैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब खा रहा हूं, मेरी तो शुगर ड्रॉप होनी चाहिए, और मैं इंसुलिन पर बिल्कुल पहुंच गया। और मैं जीवन भर से मरीजों का इसी पद्धति से इलाज करता आ रहा हूं। तो एक्चुअल बिल्कुल सही है डाइट, जो सर। डाइट एक्चुअल डॉक्टरों को डाइट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, तो हमको नॉलेज ही नहीं होती। वो नो नॉलेज। डाइटिशियन को पढ़ाया जाता है, पर उनको भी, जो मैं डाइटिशियन की भी गलती नहीं बोलता, उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो उस तरह का नहीं पढ़ाया जा रहा है कि डायबिटीज रिवर्स हो, थोड़ा बहुत फाइन ट्यून हो जाए ब्लड शुगर में, वैसा पढ़ाया जा रहा है। तो हमको भी जो टीम में डाइटिशियन रखने पड़ते हैं, उनका पूरा एक तरह से ब्रेन वॉश करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, तब जाके होता है। इवन डाइटिशियन बिलीव नहीं करते कि दिस इज पॉसिबल। डॉक्टर्स का हम्म। तो बात ही छोड़े। अब वो मेरे को क्या बता रहे थे, मैं तो रोज खिचड़ी खाता था और सोचता था दाल में है, दाल डाल के खा रहा हूं ज्यादा, तो ये बहुत हेल्दी है। आपके वीडियोस देख के मालूम पड़ा कि चावल तो 80% स्टार्च है और जो दालें हैं वो भी 50-60% स्टार्च है। तो इतना हाई शुगरी फूड मैं खाऊंगा तो मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल आएगी कैसे? ये कि एमडी फिजिशियन बोल रहा है, जो सही 30 बात है साल सर। से मेरे से 10 साल सीनियर। मेरी एज 55 है सिस्टर, उनकी एज 67। तो आप सोचिए कि वो करीब 30 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि आई वॉज, मैंने उनको बोला भी, यार आप तो सर आप तो डॉक्टर हैं, क्योंकि मुझे उनसे सर ही बोलना है, मेरे से 10 साल सीनियर। तो मैंने कहा सर आप तो डॉक्टर हैं, तो आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन क्यों किया, खर्चा क्यों किया 15,000 का या 25,000 का? तो उन्होंने बोला मैं सिस्टमेटिक तरीके से जाना चाहता था। मैंने कहा सर आप तो मेरे को फोन करते, मैं ऐसे ही आपको गाइड कर देता, मैं इतने सीनियर आदमी से क्या पैसे लेता? तो उन्होंने कहा कि सही। नहीं, मेरे को सिस्टमेटिक तरीके से जाना था और मुझे तब मालूम नहीं था कि आप एलोपैथीशियन है, मैं सोचता था कि आप आयुर्वेदाचार्य होंगे, ऐसा उन्होंने मेरे को शेयर किया। मतलब उनको एक्चुअली एमडी फिजिशियन को पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि उनकी पढ़ाई और नहीं सही हमारी बात है पढ़ाई सर। जो एमबीबीएस कैरिकुलम में है वो सेम है, तो उनको नॉलेज नहीं है। तो वो बोलते हैं कि भाई ये होता है कि नहीं होता, पर अब डॉक्टरों को ये तो पता है कि समथिंग इज देयर एंड डाइट इज वर्किंग। तो अब कुछ डॉक्टर, जैसे होता है ना, एलोपैथीशियन डॉक्टर है तो वो बोल देता है आयुर्वेदा, अरे ये सब फेक है, ठीक है। अब जैसे रामदेव बाबा हैं, वो बोलते हैं कि अरे एलोपैथी, इसमें कुछ भी दम नहीं है, इससे बीमारियां ठीक नहीं। मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में आ गए हैं, जबकि वॉर सही में बात नहीं है सर। करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के मिलकर के पेशेंट को कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर पेशेंट चाहे तो क्रॉनिक इलनेसेस के इलाज काफी अच्छे से किए जा सकते हैं आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और डाइट से। उसी तरह से कई एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, अभी जैसे सदगुरु जी को प्रॉब्लम हुआ तो उसमें एलोपैथी के द्वारा इलाज किए जा सकते हैं। तो पेशेंट को दोनों थेरेपी का बेनिफिट लेना चाहिए, बजाय इसके कि डॉक्टर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट में उतरे। एनीवे, तो अब डायबिटीज खासतौर से टाइप 2 को न सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। और मैंने कई सारे इंटरव्यूज मेरे चैनल्स पर डाले हैं, आपने भी समय निकाला, आपको लोग सुनेंगे तो उनको भी भरोसा आएगा। अब आपका लोगों के लिए क्या मैसेज है, और आप किस तरह से आगे आने वाले समय में अपनी डायबिटीज को जीटीटी टेस्ट पास करने की तरफ बढ़ रहे हैं और किस तरह देखते हैं, वो बताएं। सर मेरा तो सबसे यही कहना है, हर कोई आज की डेट में सर ये कहता है कि रिवर्सल के बाद क्या होगा। सर सबका बड़ा ये है, जब मैं रिवर्सल का रिवर्सल। भी मैंने 2-4 वीडियो बनाए हैं। अब मैं मालूम है क्या कर रहा हूं, मेरे रिवर्सल के पेशेंट से बोल रहा हूं, आप अपना एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजो, जिससे मैं पेशेंट्स को सुना सकूं। और दूसरा, मैंने मेरी टीम को बोला है, जितने भी रिवर्सल के पेशेंट तैयार होते हैं समय निकालने के लिए, उनके री इंटरव्यू करिए, 1 साल 2 साल 3 साल उनका क्या अनुभव है, क्या उनकी डाइट है। देखिए सर ये कैसा वाला होता है। ये रेमिशन के बाद जो रिवर्सल होता है, हम रेमिशन तो कर लिया, रिवर्सल के बाद जो हमारा जब पूछेंगे हमसे पेशेंट्स कि आपका क्या हुआ, तो उसको सुनकर ज्यादा आपकी बनेगा बनेगा और लोग ज्यादा बराबर। खुश होंगे कि देखिए सच में यार ये लोग ठीक हो गए। कैसा है, अभी आप 50 से 100 ग्राम कार्ब ले रहे हैं, प्रोटीन हम्म। सफिशिएंट, अब आपको फैट सफिशिएंट लेना है, क्योंकि अब आपका वजन नॉर्मल है। पहले जब वजन कम कर हम्म। रहे थे तब फैट कम करना था, बॉडी का फैट यूज करना था। तो अब आपकी डाइट कैसी रहेगी? लो कार्ब 50 से 100 ग्राम,
प्रोटीन सफिशिएंट आपके वेट के हिसाब से 50 ग्राम के आसपास, और फैट आपको मोर देन सफिशिएंट लेना है, जैसे 70 से 100 ग्राम के बीच में, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये मैं नट्स वगैरह सब मिला के फैट बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि 70 या 100 ग्राम घी लेना है। आप नट्स वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर भी ऑयल आता है, तो वो डाइट आपको डाइटिशियन गाइड अकॉर्डिंगली करेंगी, उसमें आप टेंशन ना लें। पर जब एक बार ये रिवर्सल हो जाएगा, फिर आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स डाइट में बढ़ेंगे। देखो, जब मरीज नॉर्मल डाइट लेता है, जो आजकल की डाइट है, उसमें 250 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आता है मील्स में। हमने घटा के इसको ले आए 50 से 100 ग्राम तक रिवर्सल के लिए। एक बार रिवर्सल हो गया तो हम्म। आप बीच में आ जाते हैं 100 से 150 ग्राम के बीच में। तो जो घर का नॉर्मल फूड है वो सब लें। खाली फर्क क्या हो जाता है कि अभी हम लोगों ने क्या किया है, किसी ने बोला कि भाई फैट ज्यादा लेंगे हार्ट अटैक आ जाएगा, तो फैट को हमने शफल कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। फिर हम मोर ओवर हम्म। वेजिटेरियन है, तो हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो प्रोटीन भी हमारा शिफ्ट हो गया किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे। तो जब कार्बोहाइड्रेट बढ़ के 70-80% हो गया डाइट में, तो हो गए हम डायबिटिक। अब प्रिकॉशन हमको क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट को 30 से 50% तक रखें, प्रोटीन को बढ़ाएं, फैट को बढ़ाएं, तो आपके फूड में सेटाइटी आएगी, वैरायटी आएगी, और आप लाइफ टाइम डायबिटिक नहीं होंगे। वेट लिमिट अपनी मेंटेन करें 52 से 57 किलो तक, तो आपको लाइफ टाइम में कभी डायबिटीज नहीं होगा। हमने गलती क्या किया, हमने अपने प्रोटीन और फैट को रिप्लेस कर दिया कार्बोहाइड्रेट से। तो प्रोटीन और फैट को उसकी जगह पर ले, और कार्बोहाइड्रेट को 100 से 150 ग्राम, हद से हद 200 ग्राम की लिमिट में रखेंगे, तो लाइफ टाइम दोबारा डायबिटिक नहीं होंगे। एक बार जीटीटी टेस्ट पास होने के बाद में उसकी भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको उधर फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं पेशेंट्स को बोलता हूं वो प्रोग्राम का हिस्सा बने, जैसे आप भी बने हो, तो उसमें आपको गाइड किया जाता है। फिर आपका मैसेज क्या है लोगों के लिए? सर मैं तो ये कहूंगी कि एक बार अच्छे से ज्वाइन किया जाए, और हर कोई जो है, हर एक पेशेंट को ये डायबिटीज से मुक्ति मिले, और ये एलडीएफसी ज्वाइन करे, बराबर, ताकि अपने बराबर, आप को बराबर। दवाइयों अभी से मुक्ति सही पाना बात, बहुत जरूरी है। सही बात है। जैसे आपका एज है 44, अब ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 70 से 80 साल, तो आधा जीवन डायबिटिक होकर के हम्म। निकालना, तो कॉम्प्लिकेशन आने ही वाले हैं, और ढेर सारे बिल्कुल सही कॉम्प्लिकेशन है, बात है उनकी सर। लिस्ट लंबी है। मैं बोलूंगा तो 20 से 25 कॉम्प्लिकेशन है। तो उनके साथ में अपनी फैमिली का बजट बिगाड़ें, फिर मेंटल स्ट्रेस लें, उससे बेहतर है 6 महीने से साल भर में रिवर्स करें। और यहाँ पर मैं एक सिग्नेचर लाइन लोगों के लिए बोलता हूँ, जिन लोगों का वजन ज्यादा है, उनका मोर ओवर पॉसिबिलिटी है टाइप 2 डायबिटीज में कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल होगा। जो लोग ओबीज हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन पर है, ध्यान रखिए उनको इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। ये भी एक गलत ट्रेंड चल रहा है कि वजन ज्यादा है, डॉक्टर्स इंसुलिन के इंजेक्शन लगा देते हैं, जबकि उनको डाइट करने की जरूरत है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो फैक्ट्स आने वाले समय में डॉक्टर्स को भी करेक्ट करने पड़ेंगे और मरीज को भी समझने पड़ेंगे, जिससे वो अपनी हेल्दी लाइफ जी सके। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी फैमिली को बधाई, और आई होप आने वाले 2 से 3 महीने में आपका हम वापस एक बार इंटरव्यू करेंगे, जिसमें जीटीटी टेस्ट पास करने के बाद में आपके एक्सपीरियंसेस को हम वीडियो करेंगे और लोगों के सामने लाएंगे। तो आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन थैंक्स सर गाइड एंड गॉड करने के ब्लेस। लिए। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं, और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें, और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।